राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हो रही चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का जिक्र करते हुए डोकलाम में चीनी सेना के टैंक की उपस्थिति का उल्लेख किया, जिस पर सदन में हंगामा मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 349 का जिक्र करते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष इसका उल्लेख नहीं कर सकते। ओम बिरला ने यह भी कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, आपको मुद्दे। छत्तीसगढ़ 1 फरवरी 2026 को देर शाम को अचानक सांप्रदायिक तनाव हिंसक झड़प में बदल गया। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के राजिम से लगे दूधकैया गांव में शुरू हुए बवाल में मारपीट, आगजनी, पथराव की घटना सामने आई है। स्थिति के नियंत्रण करने हेतु पुलिस ने लाठी चलाई। इस हिंसा में 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के प्रबल इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर जमकर हमला बोला। चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन जाएंगी मुख्यमंत्री, जहां बंगाल के लोगों से करेंगी मुलाकात। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। उन्होंने कहा, जब गृह मंत्री बंगाल जाते हैं तो हम उन्हें लाल कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं, और जब हमारे बंगाली प्रतिनिधि दिल्ली आते हैं तो उनका काला कारपेट बिछाया जाता है। यह उनका अपमान है। शंकराचार्य के विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री रविवार को वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने SC/ST एक्ट को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती तो 6 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। SC/ST और UGC गाइडलाइन को लेकर केंद्र पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं, सरकार अल्पमत में है। SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे कानून जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे परेशान किया जा सके। 95% लगभग केस झूठे होते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बागियों और सेना के बीच दूसरे दिन भी खूनी संघर्ष जारी रहा। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी को बयान दिया कि पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 40 घंटे की लड़ाई में 145 उग्रवादियों को मार गिराया। उधर BLA ने कहा है कि उसने सुरक्षा बलों को कई जवानों को मारा, कई शहरों पर कब्जा कर लिया। BLA ने यह भी बताया कि पाक सेना फ्रंटियर कोर के 200 से अधिक कर्मी मारे गए हैं। 17 लोगों को पकड़ भी लिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में 30 साल पुरानी एक दुकान के नाम को लेकर उपजा विवाद अब कानूनी कार्यवाही व सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों के नाम मामला पंजीकृत किया है। दुकानदार अकील अहमद ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी 2026 को कुछ लोग उसकी दुकान में घुसकर आए। उन्होंने अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बताते हुए धमकी दी। कहा, बाबा का नाम विशेष समुदाय द्वारा नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। नाम न बदलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ हुए हमलों के बीच क्षेत्र की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, इतने बड़े समन्वित हमलों के लिए हथियार कहां से उपलब्ध हुए। आपको बताता चलूं कि बलोच विद्रोही लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन इस बार जो हिंसा हुई है उसका असर ज्यादा दिख रहा है। जानकारों की माने तो इनको हथियार ईरान और अफगानिस्तान के काले बाजारों से उपलब्ध हो जाते हैं। जिन हथियारों के नाम सामने आए हैं उनमें M240 B मशीन गन,
M16A 4 राइफल्स और RPG 7 लॉन्चर जैसे घातक हथियार शामिल हैं।